ये लीजिए राजेश्वरी बहन। आज मैंने मलाई प्याज की सब्जी बनाई थी, इसीलिए सोचा कि आपको भी दे दूं। आखिरकार पड़ोसी भी तो रिश्तेदार के बराबर ही होते हैं ना। शुक्रिया करुणा बहन, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन माफ करना, आज मैं ये सब्जी आपसे नहीं ले सकती। लेकिन क्यों राजेश्वरी बहन, मैंने कितने प्यार से बनाई है। अरे चख के तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैं जानती हूँ करुणा बहन, लेकिन हमारे घर पर प्याज नहीं खाते हैं और ये रीत पहले से ही चली आई है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है राजेश्वरी बहन, मैं समझ गई। जी धन्यवाद करुणा बहन। पड़ोसन करुणा के जाने के बाद राजेश्वरी की बेटी अपूर्वा उससे पूछती है, अरे माँ, एक बात मुझे समझ नहीं आती। हमारे परिवार में प्याज ने किसी का क्या बिगाड़ा है? किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा बेटा। हमारे यहाँ सात्विक खाना खाया जाता है और उन्हीं नियमों के कारण हम प्याज लहसुन जैसी चीजें नहीं खाते हैं। हमारे घर में बस सात्विक ही खाना बनता है। अच्छा, तो ये माजरा है। तुझे ये बात कभी पता ही नहीं चली, क्योंकि तुझे हमने कभी प्याज के बारे में कुछ बताया ही नहीं। बचपन से तूने केवल सात्विक ही खाना खाया है। हाँ माँ, पर कुछ भी कहो, सात्विक खाना ही मस्त होता है, और वो भी अगर आपके हाथ का बना हो, तब तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। पगली कही कि चल अब हाथ मुंह धो ले। पापा और तेरे भाई को दफ्तर से आते आते देर होने वाली है, और उन्होंने कहा है कि तुम दोनों माँ बेटी खाना खा लेना। ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ। फिर कुछ ही दिनों बाद अपूर्वा की शादी तरुण नाम के एक लड़के से होती है। अपूर्वा के ससुराल में उसकी सास मेनका, ससुर मनीष और ननद स्वाति होती है। ये रहा आप सबका खाना। चक्कर बताइए तो, मेरे पहली रसोई का खाना कैसा बना है? अरे लेकिन बहू, ये खाना इतना अलग अलग सा क्यों लग रहा है? हाँ बहू, इसका स्वाद भी काफी सादा सादा सा है। ना चटपटा है ना तीखापन है। ऐसे क्यों भला? और इसमें प्याज कहाँ पर है? इसमें तो प्याज मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे। तुमने इसमें प्याज नहीं डाले क्या? अरे लेकिन तूने बगैर प्याज के खाना बनाया ही क्यों? घर में क्या प्याज खत्म हो गए थे क्या? या फिर आज मोहल्ले की सब्जी वाले के पास प्याज खत्म हो गए थे? अरे नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरे मायके में प्याज नहीं खाते हैं ना, इसीलिए मैंने ये खाना ऐसे ही बनाया है, बिना प्याज के। क्या? अरे लेकिन तेरे मायके में प्याज क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो एक तामसिक पदार्थ है माँ जी, और उसे खाने वाले लोग गुस्सेल और चिड़चिड़े स्वभाव के बन जाते हैं। इसीलिए हम सात्विक खाना ही खाते हैं, और इससे दिमाग भी शांत रहता है। वो कहते हैं ना, जो जैसा खाना खाता है वो वैसा ही बन जाता है। ये मसालेदार और तीखा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मुझे तो सादा और सात्विक खाना ही पसंद आता है। लेकिन बहू, अगर तुम्हें सात्विक खाना है तो तुम खाओ ना। हमें क्यों सूली पर चढ़ा रही हो? हमें तो चटपटा खाना ही पसंद आता है। हाँ पूर्वा, अरे हमें किसी साधु की तरह जिंदगी नहीं जीनी है। और वैसे भी ये सारी दकियानूसी बातें हैं, इसीलिए आगे से तुम जो भी खाना बनाओगी उसमें प्लीज प्याज डाल देना। लेकिन तरुण, ये कोई दकियानूसी बातें नहीं है, सच में। देखो अपूर्वा, अगर वो सच भी हो तो भी तुम कल से घर पर जो भी बनाओगी उसमें प्याज डाल देना, वरना वो खाना हमारे गले के नीचे भी नहीं जाएगा। हाँ बहू, अरे तेरे कारण हम सब क्यों सहे? तुझे अपना सात्विक खाना है तो तू अलग से बनाया कर, लेकिन हम सब ये खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अपूर्वा किसी को कुछ भी नहीं बोलती कि उतने में सब चले जाते हैं, और वो अब ये सारी बातें फोन पर अपनी माँ को बताती है। हे भगवान, ऐसी बात है क्या? माफ कर दे बेटा, हमने लड़के वालों से सब कुछ पूछा, बस एक ही बात भूल गए कि वो लोग प्याज लहसुन खाते हैं या नहीं। अरे माँ, आप माफी मत मांगिए। आपकी जगह अगर मैं भी होती ना, तो मैं भी इतना नहीं सोचती, क्योंकि ये पूछने वाली बात है ही नहीं। लेकिन अब मैं घोर मुसीबत में फंस गई हूँ माँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। देख बेटी, अब तेरे पास कोई और चारा है ही नहीं।
तू अपने लिए सात्विक खाना बनाया कर और ससुराल वालों के लिए प्याज वाला, जैसा उन लोगों को पसंद है। तू खुद तो पाल लेगी, लेकिन अब तेरे कारण तेरे ससुराल वाले प्याज खाना थोड़ी ना बंद करेंगे। वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है बेटा। हाँ माँ, आपकी बात भी सही है। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, चुपचाप मुझे खाना बनाना ही होगा। काश मुझे सब शादी के पहले ही पता चल जाता कि मेरे ससुराल वाले प्याज लहसुन खाते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, उन सब के बारे में मत सोच बेटा। फिर उस दिन के बाद से अपूर्वा घर वालों के लिए अलग और खुद के लिए अलग खाना बनाती है। फिर एक दिन वो प्याज के पराठे बनाती है और तभी, वाह भाभी वाह, क्या कमाल के पराठे बनाए हैं आपने। सच में आज तो एकदम मजा ही आ गया। और अब से आप मुझे रोज ये प्याज के पराठे ही बना कर देना। हाँ बहू, ये प्याज के पराठे तो इतने लाजवाब बने हैं कि अब तो इन्हें रोज रोज खाने का मन करेगा। ठीक है माँ जी, बना दूंगी मैं। लो भाभी, आप भी खा लो। अरे एक ही तो जिंदगी होती है, और उसमें ये प्याज के पराठे नहीं खाए तो क्या ही खाया। छोड़ो ना वो सब पालना वगैरह, अब आप अपने ससुराल में हो तो खा लीजिए ना इसे। नहीं स्वाति, मैं नहीं खा सकती, तुम ही खा लो इसे। अरे बहू, खा भी ले अब थोड़ा सा। क्यों रोजाना अलग अलग खाना बनाती है तू। ये तामसिक और सात्विक खाना कुछ नहीं होता। ये प्याज खाने से तुझे कुछ भी नहीं हो जाएगा। उल्टा प्याज तो ठंडा रहता है, इसीलिए तो गर्मी में प्याज खाना सेहतमंद होता है। हाँ भाभी, जैसे हम ठंड में तिल वगैरह के गर्म पदार्थ खाते हैं, वैसे ही गर्मी में सेहत पाने के लिए प्याज खाया जाता है। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये खाना बिल्कुल नहीं खाना। तुम्हें खाना है तो बताओ, मैं और बना दूंगी आप सबके लिए। अरे मेरी माँ, इतना क्या नाटक कर रही है। ये प्याज खाने से इंसान गुस्सेल बन जाएगा। ये सब बनी बनाई बातें हैं। हर इंसान में प्रेम और क्रोध दोनों भाव होते हैं, जो हालातों के साथ उभर कर आते हैं। हाँ, माना कि सात्विक और तामसिक खाना अलग होता है, और सात्विक खाना खाने से सेहत अच्छी भी रहती है, फिर चाहे वो मानसिक सेहत हो या शारीरिक सेहत। लेकिन तामसिक खाना खाने से तुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अरे कब तक ऐसे खाना खाकर तू जीती रहेगी। देखिए माँ जी, आप लोगों की नजरों में ये सादा खाना होगा, लेकिन मुझे तो यही खाना पसंद है। हे भगवान, छोड़ स्वाति बेटा, इसे तो कुछ समझाना ही गुनाह है। इसे अगर घास फूस भी ठूसनी है तो ठूसती रहे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इन प्याज के पराठों का मजा लेते हैं। हाँ माँ, और भाभी, मुझे थोड़ा प्याज का अचार भी देना। इन पराठों के साथ अचार खाने के बाद तो स्वाद में चार चांद ही लग जाएंगे। फिर एक दिन जब तरुण के फोन पर एक लड़की का मैसेज आता है, तभी उसे देखकर अपूर्वा को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है तरुण? देखो, तुम्हारे फोन पर माहिरा नाम की लड़की ने आई मिस यू का मैसेज भेजा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तरुण। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नालायक और धोखेबाज निकलोगे। ओफो अपूर्वा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे चुप रहो तुम। हर कोई अपनी चोरी पकड़ी जाने पर ऐसे ही बोलता है। देखिए माँ जी, पापा जी, आपके सपूत का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वो भी माहिरा नाम की किसी निकम्मी लड़की के साथ। आपने अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं क्या? हे भगवान, ये सब क्या है तरुण? अरे शादी के पहले की बात होती तो मैं कुछ भी नहीं कहती, लेकिन शादी के बाद ये सब करना शोभा देता है क्या? अब तेरी एक बीवी है। और नहीं तो क्या, ये सब सच है तरुण। अरे क्या अब भी पापा, आप सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं सिर्फ अपूर्वा से ही प्यार करता हूँ। मेरा विश्वास करो। झूठ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये माहिरा कौन है जो तुम्हें आई मिस यू का मैसेज भेज रही है? हाँ, अरे बाबा, अगर किसी ने मुझे आई मिस यू बोल भी दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। माहिरा मेरी स्कूल की दोस्त है
जो मुझे भाई मानती है, और हम दोनों पिछले 4 सालों से मिले नहीं हैं। इसलिए उसने मुझे वो मैसेज भेजा होगा। क्या? हाँ पूर्वा। और अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो जाओ, जाकर माहिरा और मेरे सारे चैट्स पढ़ लो। तब तुम्हें समझ आएगा कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। देखा बहू, मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन था कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। बड़ी आई हमारे संस्कारों पर सवाल उठाने वाली। माफ करना तरुण, वो मैं पूरी बात को समझे बिना ही तुम पर बरस पड़ी। इट्स ओके अपूर्वा, हो जाता है कभी कभी। अरे क्या इट्स ओके? ये तुझ पर इतना चिल्ला रही थी और तूने इसे तुरंत माफ कर दिया। और वैसे तो ये बहुत बोलती है ना कि मैं सात्विक खाना खाती हूँ इसीलिए मैं शांत रहती हूँ। आप लोगों की तरह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती नहीं हूँ। तो फिर अब क्या हुआ? हाँ, अब तो तेरा गुस्सा निकल ही गया ना। और नहीं तो क्या माँ जी, पापा जी, अभी हालात ही ऐसे हो चुके थे, इसीलिए मेरा गुस्सा निकल गया। और अब ऐसे हालात में मैं तरुण पर गुस्सा करने की जगह उसकी आरती थोड़ी ना उतारूंगी। हाँ, तो हम भी तुम्हें यही समझा रहे हैं बहू कि तुम हमें तमोगुण और सत्वगुण के बारे में जो ज्ञान दे रही हो उससे कुछ नहीं होता। इंसान के हाव भाव परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। अरे जाने दीजिए ना पापा, पहले ही काफी देर हो चुकी है और माँ ने कहा है कि आज तुमने प्याज के पराठे बनाए हैं और साथ ही प्याज के पकोड़े भी बनाए हैं। हाँ तरुण। अरे वाह, तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। बहुत भूख लगी है यार, और पराठों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। क्या तुम भी तरुण? जल्दी आ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। शुरू शुरू में तो अपूर्वा अलग खाना बना लेती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उसे काफी परेशानी होने लगती है। यहाँ पर तो किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। अरे रोज रोज मुझे प्याज और बिना प्याज वाला खाना अलग से बनाना पड़ता है। नहीं, आज मेरा ज्यादा काम करने का मन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आज तो मैं एक ही प्रकार का खाना बनाऊंगी और जो खाना मैं भी खा पाऊंगी। अपूर्वा का दिमाग घूम जाता है और वो सिर्फ सादा खाना ही बनाती है, जिसे देखकर घर के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। बहू, ये तूने क्या बनाया है? अरे हमने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि हमें ये आश्रम जैसा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ बहू, ये सब अभी के अभी वापस रख दे रसोई में। हम में से कोई भी ये खाना बिल्कुल नहीं खाने वाला। तू ही खाती बैठ इसे, और हमारे लिए तो कुछ और बना दे। पराठे ही बना दो प्याज के, वो झटपट से बन भी जाएंगे, और वो पराठे तो हम सबको पसंद भी है। नहीं, आज घर में प्याज का खाना नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब ये है कि मोहल्ले में जो सब्जी वाली आती है, आज उसके प्याज थे ही नहीं, इसीलिए मुझे ये सादी दाल चावल और सब्जी बनानी पड़ी, वो भी बगैर प्याज के। क्या? ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे शांता के पास तो हमेशा प्याज रहता है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? खैर, चलो ठीक है, अब जो मिला है वही खा लेते हैं। हाँ माँ, अब भूख मिटाने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन अगले दिन जब मेनका को पता चलता है कि शांता के पास प्याज होने के बावजूद भी बहू ने झूठ बोला, तो वो घर आकर अपूर्वा को सुनाने लगती है। बहू, तूने झूठ क्यों बोला मुझसे? अभी अभी मेरी शांता से बात हुई है और बातों बातों में मैंने उससे पूछ लिया कि कल तेरे पास प्याज क्यों नहीं थे, तो उसने कहा कि उसके पास तो प्याज पहले से ही थे, लेकिन आपकी बहू ने ही नहीं लिए। क्या? अरे मुंह में दही जम गया है क्या तेरे? अब बता जल्दी, क्यों झूठ बोला तूने? हाँ तो मैं और क्या करती माँ जी, रोजाना मुझे मेरे लिए और आप सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। आपको पता भी है क्या उससे मेरा कितना काम बढ़ जाता है? अरे तो फिर तुझसे कौन कह रहा है कि तू अलग अलग खाना बना? देख बहू, मैं मानता हूं कि तूने बचपन से ही अपने परिवार के साथ सात्विक खाना खाया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू अपने ससुराल आने के बाद भी वो सब पालती रहे। और बहू, जो व्यक्ति सात्विक खाना खाता है वो भी गुस्सा करता है,
जैसे तूने उस दिन तरुण पर किया था। अरे ये सब बातें तो हम पर निर्भर होती है कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं। अगर करने ही है तो अपने कर्मों को अच्छा कर। खाने पीने का परहेज करके कुछ नहीं होने वाला। हाँ पूर्वा, माँ और पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग सात्विक खाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सात्विक खाना खाने से ही मन लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि सात्विक खाना खाने से ही जीवन बेहतर हो जाए। हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप पर ध्यान देकर अपने भीतर अच्छे बदलाव ला सकते हैं और इस तरह से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ये सब कुछ प्याज खाकर भी हो सकता है। शायद आप तीनों सही कह रहे हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि प्याज खाने से कुछ नहीं होने वाला। और मेरी ये सोच बदलने के लिए शुक्रिया आप सबका। ये हुई ना बात। चलो अब इसी बात पर प्याज के पराठों की पार्टी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो स्वाति भी आती होगी, तब तक मैं बना देती हूँ। फिर साथ मिलकर मजे से खाएंगे सब। फिर उस दिन के बाद से अपूर्वा भी प्याज के पराठे की दीवानी हो जाती है और घर के सभी लोग साथ में खुशहाल जीवन बिताते हैं। श्रुति की नई नई शादी हुई होती है। उसका ससुराल एक दूसरे शहर में होता है और ससुराल में आने पर जब वो सब्जी बनाती है तभी उसके हाथ की सब्जी उसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हे भगवान, अरे ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? आज तक मैंने इतने बेस्वाद सब्जी कभी नहीं खाई। तूने तो पूरे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। अरे श्रुति भाभी, आपने ये कौन से ग्रह की सब्जी बनाई है? इतना बुरा खाना भगवान किसी के भी नसीब में ना लिखे। क्या भाभी, मुझे लगा कि जब आप घर पे आओगी तब हम सबको बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाओगी, लेकिन नहीं, आपने तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे नहीं काजल, मैं खाना तो वाकई में अच्छा बनाती हूँ। मेरे मायके में मैं जब खाना बनाती थी तब सभी लोग उंगलियां चाटते रहते थे। हो सकता है कि यहाँ की सब्जी ही खराब हो, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो सामने ही गार्डन में हमने सब्जियां उगाई है और उन्हीं को तोड़कर ही मैं सब्जी बनाती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ की सब्जी ही खराब है। बाकी मैंने तो खाना एकदम अच्छा बनाया है। अरे ऐसे कैसे खराब है? तू आने के पहले तक तो सब्जियां अच्छी ही थी, फिर अचानक से ये बदलाव कैसे हो सकता है? अरे माँ जी, रातों रात चीजें बदल जाती है। मैं कह रही हूँ ना, कमी ना तो मुझ में है और ना ही खाना बनाने की स्टाइल में है। सारा का सारा दोष सब्जी में ही है। सब्जी ही बाजार से खराब होकर आई है। लेकिन भाभी, अरे काजल, जब श्रुति इतना कह रही है तो हो सकता है ना कि वाकई में सब्जी खराब हो, क्योंकि जब मैं श्रुति के मायके गया था तब उसने मुझे बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाए थे। और आजकल हमारे शहर का मौसम भी काफी खराब हो गया है और ऐसे में सब्जियों की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। देखा ना, ये बेचारा नितिन मेरी बात अच्छे से समझ गया, लेकिन आप दोनों को तो सुनना ही नहीं है। आप दोनों को तो मुझ पर बस राशन पानी को लेकर चढ़ना आता है और कुछ नहीं आता। मीना और काजल उसे कुछ नहीं बोलती और अब वैसे ही श्रुति जो भी खाना बनाती है वो बेस्वाद ही बनता है और काजल और मीना को ये बात नहीं पचती। माँ, अचानक से ऐसे कैसे सब्जी का टेस्ट बदल सकता है? मुझे तो दाल में, मेरा मतलब सब्जी में कुछ काला लग रहा है। हमें बात की तह तक जाना चाहिए। लेकिन कैसे काजल? देखो माँ, आप एक काम करो, आज आप चुपके से एक सब्जी बना लो। श्रुति भाभी दोपहर को बाहर जाने वाली है, तभी आप वो सुबह लाई हुई पालक की सब्जी बना दो और तब देखना कि आपके हाथ से भी वो सब्जी बेस्वाद बनती है या स्वादिष्ट बनती है। हाँ काजल बेटा, ये बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है तूने। इससे ये साफ हो जाएगा कि असल में खोट सब्जियों में है या फिर मेरी बहू में। लेकिन उन दोनों की ये बात श्रुति सुन लेती है और वो दोपहर को मॉल ना जाकर जब मीना पालक की सब्जी बना देती है तब चुपके से उसमें एक पाउडर छिड़क देती है और उस सब्जी को अच्छे से मिला देती है।
मेरी ये सास और ये ननद खुद को बड़ा शेर समझती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं भी सवा शेर हूँ। अगर इन्हें पता चल गया कि मुझे सब्जी बनाने नहीं आती, तो ये लोग मुझे कमजोर और नाकारा समझेंगे और मेरी इज्जत भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं मेरा एटीट्यूड बनाए रखना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूँगी। अब इस पाउडर की मदद से माँ जी के हाथ की बनी यह पालक की सब्जी एकदम बेस्वाद बन जाएगी। फिर बाद में जब उस सब्जी को सभी लोग खाते हैं, तब उस सब्जी को चख कर मीना और काजल दोनों हैरान रह जाती है। अरे माँ, आपने ये कितनी घटिया सब्जी बनाई है। अरे इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। देखा ना, मैंने आप दोनों को पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अब देखो सब्जी का स्वाद कितना बिगड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो पालक को अपने हाथों से साफ किया था और पालक की जुड़ी भी काफी अच्छी थी। शायद सब्जी होने के बाद मुझे उसे टेस्ट करना चाहिए था। अगर उसी वक्त मुझे उसका स्वाद पता चल जाता तो मैं आप लोगों को ये सब्जी परोसती ही नहीं। पता नहीं आजकल ये क्या चल रहा है, अचानक से सब्जियां इतनी खराब कैसे आने लगी है। सच में पापा जी, यहाँ की सब्जियां तो बहुत ही खराब है, लेकिन मेरी माँ की सब्जियां, उफ, उनकी तो बात ही अलग है। मेरे मायके के बगीचे में मेरी माँ खुद अपने हाथों से सब्जियां उगाती है। वहाँ की सब्जियों में और यहाँ की सब्जियों में जमीन आसमान का फर्क है। लगता है इस शहर की सब्जियों में काफी ज्यादा मिलावट होती है और ये सब हमारी जान के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूँ कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम तीनों कोई सब्जी ही मत बनाओ, दाल चावल और रोटी ही बनाओ, उसी से हम अपना पेट भर लेंगे। हाँ पापा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी, और हम सबकी सेहत के लिए यही सही रहेगा। ठीक है बहू, जब तक सब्जियां ताजी और स्वाद वाली ना आ जाए, तब तक थोड़े दिनों के लिए अलग अलग प्रकार की दालें ही बनाओ। श्रुति बहुत खुश होती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वही होता है, उसका काम हो जाता है और अब उसे केवल दाल चावल और रोटियां ही बनानी पड़ती है। वही दूसरी तरफ उसकी ननद काजल ये सब देखकर एकदम चकित हो जाती है। फिर एक रोज ऑफिस में नितिन का दोस्त आलोक टिफिन बॉक्स में मेथी की सब्जी लेकर आता है, जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। यार आलोक, ये मेथी की सब्जी तो एकदम कमाल की बनाई है भाभी ने। सच में मजा ही आ गया यार। थैंक्स नितिन। मेरी घरवाली तो एकदम मास्टर शेफ है, हर रोज कुछ ना कुछ टेस्टी और मजेदार खाना बनाती है, इसीलिए मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ। आलोक की बात सुनकर नितिन अब सोच में पड़ जाता है और वो घर आकर श्रुति को ये सारी बातें बताता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा श्रुति, आलोक के घर से आई हुई मेथी की सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी थी, तो फिर हमारे घर की सब्जी स्वादिष्ट क्यों नहीं बन रही? आखिर क्या माजरा है? तुम्हारा ये सर क्या? अरे वो तुम्हारा दोस्त किसी और एरिया में रहता है, वहां पर उसकी बीवी को मिल गई होगी कोई अच्छी सब्जी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह की सब्जियां खराब ही हो, और अगर किसी जगह की सब्जियां खराब मिलती है तो वहां की कुछ कुछ सब्जियां अच्छी भी तो हो सकती है ना। और अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा तो मायका ही सही था, वहां की सब्जियां तो लाजवाब थी, उनके स्वाद का तो कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ नितिन, और मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कही है और अब दोबारा कह रही हूँ, अगर सब्जी में पहले से ही फॉल्ट रहेगा तो वो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, फिर चाहे आप उसे कितना भी अच्छे से धो लो। और हाँ, आइंदा से मुझे यह सास बनकर सुनाने मत चले आना, वरना मैं तुम्हें अच्छे से जवाब दूंगी। बेवकूफ कही के। अरे नहीं श्रुति, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस वो। चुप रहो अब और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। अब श्रुति हर बार यूं ही अपनी माँ की सब्जियों की डींगे हाँकती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब काजल और मीना मोहल्ले में सब्जी खरीदने जाती है, तभी अरे क्या भैया जी,
आप तो आजकल एकदम बुरी सब्जियां बेच रहे हो। आपकी सब्जियों में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं होता। हमें तो बस दाल पे ही गुजारा करना पड़ रहा है। अरे बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हमारी सब्जियां पूरे मोहल्ले में नंबर 1 है। हर कोई हमारी कितनी तारीफ करता है और केवल आप ही हो जो इतनी बुराई कर रही हो। अरे अगर तुम्हारी सब्जी इतनी ही अच्छी है तो फिर मेरे घर की सब्जी में स्वाद क्यों नहीं आ रहा? अब ये तो आपको ही पता मीना बहन। हमारे घर की सब्जियां तो बड़ी अच्छी बनती है। हाँ मीना बहन, इनकी सब्जियां तो काफी फ्रेश होती है। मैं तो रोज ही इनसे लेती हूँ। तो फिर आपकी ही सब्जी कैसे बिगड़ रही है? और आपको पता है क्या, दूसरे मोहल्ले में खराब क्वालिटी की सब्जियां मिलती है और एकदम बेस्वाद भी होती है। लेकिन ये भैया तो एकदम अच्छी सब्जियां लाते हैं जो दाम और स्वाद दोनों में भी एकदम अच्छी होती है। उनकी बातें सुनकर काजल और मीना एकदम चौंक जाती है और उन्हें अब सारी बातें समझ आती है कि श्रुति ही सब्जी को सही से नहीं बना रही। और ये बात तब पूरी तरह साफ हो जाती है जब काजल को श्रुति के कमरे में मिलावट वाला पाउडर मिलता है जिसके साथ उसका बिल भी होता है। ये देखो माँ, ये वही मिलावट वाला पाउडर है और ये रहा इसका ये बिल। इस पर तो 3 तारीख लिखी हुई है और आपने तो वो सब्जी 3 तारीख को ही बनाई थी। इसका मतलब भाभी ने आपकी सब्जी में मिलावट की थी ताकि उसका स्वाद बिगड़ जाए और वो आपकी सब्जी को घर वालों की नजरों में खराब साबित कर सके और सारा इल्जाम सब्जी की क्वालिटी पर जाए, ना कि उसके बनाने वाले पर। अच्छा, तो अब समझ आई सारी बात। इस चुड़ैल ने ये सब अच्छा नहीं किया है। अब तो इसकी पोल खोलनी ही होगी। बहुत उड़ती है ना ये अपनी माँ की सब्जियों पर। अब तो रुक जा बेटा, मैं तुझे दिखाती हूँ। फिर एक दिन मीना और काजल श्रुति को घुमाते घुमाते दूसरे शहर लेकर आते हैं जहाँ पर वो अचानक से उसके मायके जाने का प्लान बनाते हैं। और ये बात सुनते ही श्रुति घबरा जाती है। क्या कहा? मेरे मायके में? लेकिन उसकी क्या जरूरत है? हे भगवान, अगर इन लोगों ने मुझे सब्जी बनाने को कह दिया तब मैं क्या करूंगी? उस बार तो मैंने नितिन को झूठ कह दिया था कि वो सब्जी मैंने बनाई थी, लेकिन असल में तो वो सब्जी माँ ने बनाई थी। लेकिन आज तो ये लोग मेरे सामने ही होंगे। अब मैं क्या करूंगी? बहू, किस सोच में पड़ गई तू? अरे कुछ नहीं माँ जी, शायद आज माँ घर पर नहीं रहेगी। अरे नहीं श्रुति बहू, तू फिक्र मत कर, तेरी माँ घर पर ही है। मैंने समधन जी से बात कर ली है और उन्होंने ही मुझे बताया है कि आज वो घर पर ही है। हाँ भाभी, अब आप चिंता मत करो और चुपचाप चलो और उसी बहाने हमें आपकी माँ के बगीचे की सब्जियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और हाँ भाभी, अभी आपको वो अच्छी क्वालिटी वाली सब्जी को हमें बनाकर खिलाना होगा। उन दोनों की बातें सुनकर श्रुति को अब पसीने छूटने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में वो तीनों उसके मायके पहुंचती है। चल बहू, अब जल्दी से अपने बगीचे की सब्जी तोड़कर हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी सब्जी बना दे। बहुत भूख लगी है हमें। लेकिन माँ जी, वो मैं... क्या हुआ भाभी? अचानक से आपकी बोलती बंद क्यों पड़ गई? मानो आपको कोई सांप सूंघ गया हो। अरे इस गधेड़ी से आप खाना बनाने के लिए क्यों कह रहे हो? ये कुछ भी बनाती है और इसे ठीक से कोई सब्जी बनाने भी नहीं आती, इसीलिए मैं कह रही हूँ। इसे कहकर कोई फायदा नहीं है। क्या? श्रुति की माँ उसकी इज्जत का पंचनामा कर देती है और मीना और काजल को वो सारी सच्चाई बताती है। माँ जी, काजल, मुझे माफ कर दो। कमी तो हमेशा से ही मुझ में ही थी। मैं ही अच्छी सब्जी नहीं बना पाती और मैंने ये सच आप लोगों से इसीलिए छुपाया ताकि आप लोग मुझे कमजोर या बेवकूफ ना समझो और मेरे साथ बुरी तरह से पेश ना आ सको। अगर मैं आप लोगों को सच बता देती तो आप लोगों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। और इसी के चलते मैंने वहां की सब्जियों में खोट निकाला और तो और आपकी सब्जी में भी मैंने मिलावट की ताकि सबको यही लगे कि खोट तो सब्जियों में ही है।
अरे बेवकूफ लड़की, अगर तुझे खाना बनाने नहीं आता तो तू हमें पहले ही बता देती ना। इसमें तेरी इज्जत कम होने वाली कौन सी बात है? अरे मैं तुझे सब्जी बनाना सिखा देती। काजल को भी मैंने ही सब सिखाया है, वैसे ही तुझे भी सिखा देती। हाँ भाभी, आप एक बार हमसे बात तो कर लेती। हे भगवान, इतना सब हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। श्रुति, ये तूने बहुत गलत काम किया है बेटा। तुझे कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि तेरे ससुराल में नौकरानी होगी, इसीलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। लेकिन मैंने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इसे पहले ही सब सिखा देना चाहिए था। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए, क्योंकि सारी गलती मेरी ही है। आपने मुझे पहले भी सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। और माँ जी, मुझे माफ कीजिए। अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब आपसे मैं सारी सब्जियाँ बनाना सीखूंगी और सबको स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खिलाऊंगी। इस तरह अंत में श्रुति सबके सामने अपनी गलती मान लेती है और धीरे धीरे वो अपनी सास से सारी सब्जियां बनाना सीख जाती है और सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर वो सबका दिल जीत जाती है। कुहू की शादी अबीर से होती है। उसके ससुराल में उसकी सास विनीता, ससुर रघुनाथ और ननद रिमझिम रहती है, जहाँ पर अधिकतर घर के दिन और रात के खाने में 2 या फिर 1 प्रकार की सब्जी बनती है। वही कुहू के ससुराल वालों में 3 टाइम की अलग अलग सब्जी बनती है, जिससे कुहू काफी परेशान सी रहती है। क्या सुबह सुबह नाश्ते में सब्जी, और वो भी मसाला भिंडी? मुझे ये सब नहीं आता बनाने माँ जी। और सुबह नाश्ते में भिंडी कौन खाता है? बहू, अब तो अपने मायके में नहीं है, अब ससुराल आ चुकी है तू, इसीलिए ये बहानेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर, समझी कि नहीं? चाहे अपनी माँ से फोन करके पूछ या फिर यूट्यूब पर देख ले, लेकिन सब्जियां बनाना तो तुझे खुद से ही सीखना होगा। क्या? हाँ बहू, तीनों टाइम अलग अलग प्रकार की सब्जी बनेगी, इतना याद रखना। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला। रिमझिम को भी कॉलेज जाने में देरी हो रही है और अबीर को भी दफ्तर जाना है। अब ज्यादा नखरे मत कर और जल्दी से काम पर लग जा। ठीक है माँ जी। कुहू को अब जैसे तैसे अपनी माँ से पूछकर, तो कभी इंटरनेट से, तो कभी रेसिपी बुक पढ़कर सब्जियां बनानी पड़ती है। तीनों टाइम अलग अलग सब्जी बनाने के चक्कर में आधे से ज्यादा दिन तो वो रसोई में ही रहती है, और जिस वजह से उसे काफी थकावट सी होती है। फिर एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, पापा जी, क्यों ना हम सब एक काम वाली रख ले, क्योंकि मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पा रहा और खाना बनाने के चक्कर में मैं बाकी का कोई भी काम नहीं कर पाती, इसीलिए। क्या? ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे जाने भी दो ना विनीता। और बहू, अगर तुम्हें काम करके इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम काम वाली बाई रख सकती हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी काम वाली बाई को रखने की। अरे आपको क्या है रघुनाथ जी, घर में कितना पैसा किधर लगेगा इसका फैसला मैं लेती हूँ, और हमारे आंगन में कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा है जो जब मन किया पैसे तोड़ लिए। पर माँ जी। चुप कर बहू। मैं, मेरी सास और मेरी दादी सास, हम सभी ने तीनों टाइम का खाना बनाया है और हमने कभी उस बारे में शिकायत भी नहीं की। तो बेहतर यही होगा कि तू भी शिकायत ना करे और चुपचाप सारा काम करे, और ये काम वाली बाई के ख्वाब देखना बंद कर। आई बड़ी काम वाली को रख लेते हैं कहने वाली, कामचोर कही कि। अगर काम वाली बाई रख ली तो वो ही सारा काम करेगी, तो फिर तू क्या करेगी? कुहू को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही एक दिन कुहू को अपनी सहेली मेघना का फोन आता है
और फोन पर वो अपनी सास की जम के बुराई करती है। अरे क्या बताऊं यार तुझे मेघना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ससुराल में नहीं बल्कि किसी स्कूल में आई हूँ और मेरी सास मेरी प्रिंसिपल है। मुझे तो ऐसा लगा था कि अपने ससुराल में जाकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर आराम करूंगी, लेकिन यहाँ तो कोई काम ही नहीं निपट रहे। आधा दिन तो मैं रसोई में ही मजदूरी करती हूँ। तीन टाइम 3 भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां बनानी पड़ती है और ऊपर से ये मेरी खड़ूस सास, ये तो मुझे कोई काम वाली बाई भी नहीं रखने देती। अरे इसने तो मुझे ही काम वाली बना के रखा है। क्या? ओ गॉड कुहू, तेरी तो बुरी तरह बैंड बज चुकी है। हाँ ना यार मेघा, फंस गई हूँ मैं इस अबीर से शादी करके। उसका प्यार मुझे बहुत महंगा पड़ गया। अरे इससे अच्छा तो मैं किसी ढाबे पे नौकरी कर लेती, कम से कम मेरी कमाई के 2 पैसे तो मिल जाते मुझे। हाँ कुहू, तू एकदम सही कह रही है, लेकिन मेरे पास इसका एक आइडिया है जिससे तेरा ये स्ट्रेस थोड़ा सा ही सही लेकिन कम जरूर होगा। लेकिन वो कैसे मेघना? अरे कभी कभार जब भी मैं थक जाती हूँ या फिर मेरा खाना बनाने का मूड ही नहीं होता है, तब मैं सुबह की बनाई हुई सब्जी में पानी डाल देती हूँ और उसी को सबको खिला देती हूँ। इससे हमारी मेहनत भी बच जाती है और घर वालों का पेट भी भर जाता है। क्या? अरे वाह, ये तो एकदम सॉलिड आइडिया है यार। हाँ, अगर हो सके तो ट्राई करके देख। और हाँ, सुबह की सब्जी ज्यादा बना के रखना। सुबह की सब्जी बचेगी तभी तुझे दूसरी सब्जी बनाने की नौबत ही नहीं आएगी, है कि नहीं? हाँ मेघना, अब मैं यही करूंगी। थैंक यू सो मच बहन, मुझे तेरा ये धमाकेदार आइडिया बहुत पसंद आया। मेघना से मिले सब्जी में पानी डालने की आइडिया को सुनकर कुहू बहुत ही खुश हो जाती है, मानो उसका आधा टेंशन ही खत्म हो चुका हो। और अब वो भी सुबह बनाई हुई सब्जी में पानी डालने लगती है और उसी सब्जी को घर वालों को खाने में देती है। अरे ये क्या है? सुबह ही तो छोले खाए थे ना, फिर इसे वापस क्यों दिया तूने? ये खत्म नहीं हुए क्या? माँ जी, मैंने थोड़ा ज्यादा खाना बना दिया था। वो क्या है ना, कभी भी कोई भी आ जाता है घर में, तो अचानक से कैसे बनाऊं मैं इतना सारा खाना? अब परसों की ही बात है, देखा ना आपने कैसे एन वक्त पर ताऊ जी और ताई जी आए थे। फिर मुझे हड़बड़ी में उनके लिए सब्जी बनानी पड़ी थी, इसीलिए मैंने आज सब्जी ज्यादा बनाई है। भाभी, वो सब तो ठीक है, लेकिन सुबह और दोपहर में तो हमने यही सब्जी खाई थी टिफिन में भी, और अगर रात में भी यही सब्जी खाएंगे तो कैसे चलेगा भाभी? हाँ रिमझिम, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अन्न का अनादर भी तो नहीं कर सकते ना। अब इसी खाने को हम फेंक दे तो इसका अपमान हो जाएगा ना। इतनी बड़ी तो तुम हो चुकी हो, इसीलिए ये सारी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। लेकिन बहू, सुबह तो ये सब्जी बड़ी स्वादिष्ट और लज्जतदार लग रही थी, लेकिन अभी इसका तीखापन भी गायब हो गया है और इसमें नमक भी कम लग रहा है। ऐसा क्यों? वो माँ जी, दरअसल ना, हाँ, वो मौसम के कारण हुआ होगा। क्या? अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? मौसम के कारण कभी टेस्ट खराब होती है क्या? अरे विनीता, तुम भी ना एक ही बात को लेकर बैठ जाती हो। अब जो बना है वो चुपचाप खाओ ना, उसमें इतना बातचीत करने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन, अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए लिज्जत के पापड़ भी तल दिए हैं और ये आपके पसंद का जलजीरा भी बनाया है, पीजिए ना इसे। रघुनाथ के कहने पर विनीता चुप हो जाती है और वो कुहू को आगे कुछ बोल ही नहीं पाती और कुहू की सब्जी में पानी डालने की चाल कामयाब हो जाती है। फिर अगले दिन कुहू वापस से दोपहर की सब्जी में पानी डाल देती है और उसे सबको डिनर में परोसती है।
तभी विनीता वापस उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे ओ नास पीटी निगोड़ी, अरे ये सब क्या चल रखा है तेरा नाटक? 2 दिन से तू तो बस एक ही सब्जी बना रही है और उसी सब्जी को बाकी के दोनों टाइम परोस रही है। देखिए माँ जी, इसका जवाब मैंने आपको कल ही दिया था और आज भी मैं वही कहूंगी कि खाने का वेस्टेज हम नहीं करेंगे। आज घर पर कोई मेहमान नहीं आए, लेकिन क्या पता अगर कल मेहमान आ गए तो, या फिर कोई और आ गया तो, तब हम क्या करेंगे? इसीलिए इमरजेंसी के लिए मैं एक ही सब्जी ज्यादा मात्रा में बना रही हूँ। हे बहू, तेरा ये वेस्टेज वाला बहाना अपने पास ही रख, समझ गई ना? ठीक है, मुझे क्या है। फिर जब भी बीच दोपहर में या शाम में कोई मेहमान घर पे आएगा तो आप ही उसे सब्जी बना कर देना, ठीक है ना? अरे पर क्यों, हो गई ना आपकी बोलती बंद? इसीलिए मैं कह रही हूँ माँ जी कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। घर के सभी लोग एकदम चुपचाप खा रहे हैं, लेकिन एक आप ही हो जिसे ये खाना पच नहीं रहा। हाँ तो पचेगा भी कैसे? जेल के कैदियों को भी इससे अच्छी सब्जी मिलती है वहां पर। पता नहीं शाम तक कैसे तेरी सब्जी का स्वाद एकदम बिगड़ जाता है, पूरी सब्जी फीकी फीकी सी लगती है। कुहू की बदली हुई हरकतें देखकर विनीता को अब उस पर शक होने लगता है। जब देखो तब ये बहू मेहमानों का बहाना दे रही है और अन्न का अनादर मत करो, बस यही कहती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसकी बातों में और उसके हाव भाव से ये नजर आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बात की तह तक जाना ही होगा। फिर अगली दोपहर विनीता रसोई के पास से गुजर रही होती है और तभी वो कुहू को सब्जी में पानी मिलाते हुए देख लेती है। आज तो मैं थोड़ा नमक और मिर्च मसाला भी मिला देती हूँ ताकि ये बुढ़िया फिर से मचमच ना करे। बुढ़िया ने तो सच में नाक में दम करके रखा है मेरे। लेकिन कोई बात नहीं, सब चुपचाप खाते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। और इसी तरह मैं सबको बेवकूफ बनाऊंगी और सब्जी में पानी मिला मिला अपनी मेहनत और अपना वक्त बचाया करूंगी। यही स्ट्रैटेजी एकदम बेस्ट है। कुहू की सारी बातें विनीता बाहर से सुन लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे तेरी ये स्ट्रैटेजी की तो ऐसी की तैसी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, बेशरम नालायक उल्टा कलमुही करमजली। अपने ससुराल वालों को इस तरह से चूना लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? माँ जी आप यहाँ, वो न मैं। अब तुझ में बकरी की आत्मा घुस गई है क्या, जो मैं करती जा रही है? चुड़ैलों की चुड़ैल, सत्यानाश हो तेरा। ये तूने सही नहीं किया है कुहू। सब्जी में पानी मिला मिलाकर हमें अन्न का आदर करना सिखाती है, ज्ञान की पाठशाला खोल देती है और हमारे पीठ पीछे ये काली करतूत करती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे ये तीनों वक्त की तरह तरह की सब्जियां नहीं बन पा रही, इसीलिए मेरी सहेली ने मुझे ये आइडिया दिया, सब्जी में पानी डालकर उसे बढ़ाने के लिए कहा। हाँ मैंने गलत किया है माँ जी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करने वाली। अरे अगर तू मुझे बोल देती कि माँ जी मुझसे ये नहीं हो सकता तो मैं 100 ताने देती, लेकिन आखिर में मान ही जाती। इतनी भी निर्दयी नहीं हूं मैं। लेकिन अब तो मैं जानबूझकर निर्दयी बनूंगी। अब मैं तुझसे इतना काम करवाऊंगी कि तुझे चैन की सांस तो क्या, गैस छोड़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। और इस तरह अंत में कुहू अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाती है और उसकी सास विनीता उससे पहले से भी दुगना और तिगुना मात्रा में काम करा के उसकी हालत बहुत खराब कर देती है।